सभी बच्चों का बेसिक लर्निंग टू एडवांस में स्वागत है। उम्मीद है कि सारे बच्चे पिछले जो वीडियो पढ़े हुए हैं, चाहे वो गणित के हों, चाहे संस्कृत के हों, चाहे अंग्रेजी के व्याकरण में टेंस के हों, उसको देख रहे होंगे। आज हम लेकर आए हैं शंकु, एक छोटा सा टॉपिक। ये कैसे बनता है, इसका निर्माण कैसे होता है, आइए हम इसको देखते हैं और वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए। बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन बड़े काम की है, जो हमको मॉडल पेपर हल करने में बड़ी सावधानी से हम देखेंगे। क्योंकि मॉडल पेपर हल करते समय अगर ये तैयार नहीं रहेगा तो मॉडल पेपर में जो से 4, 5, 6 नंबर के प्रश्न आते हैं वो समस्या पैदा कर सकते हैं। इस कारण इसका जो लेवल है, कहाँ से इसका स्ट्रक्चर बना, कैसे ये बना, क्या बना, इसमें आर क्या है, एच क्या है, एल क्या है, आइए इस पर बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं शंख क्या है। तो शंख देखिए क्या होता है। शंख का मतलब होता है कि एक ऐसा चित्र जो बिल्कुल मंदिर के गुंबद के आकार का हो। अगर इसको यूं समझा जाए, ऐसा चित्र आप जहां देखते हैं, मतलब आपने कभी जोकर की टोपी देखा होगा, ऐसे झंडी लगाए रहते हैं, जोकर पहनते हैं टोपियों में, या बच्चे जब अपना बर्थडे मनाते हैं तो उस समय लगा लेते हैं, या कहीं पर देखें छोटे छोटे बंदरों को जब नचाते हैं तो उसके उस टोपी पहना देते हैं। सबसे आसान समझना हो तो ये देखिए, मंदिरों के जो गुंबद लगे होते हैं इसी प्रकार होते हैं। तो आखिर ये बनता कैसे है? तो शंख का निर्माण अगर बात करना है तो शंख का निर्माण कैसे होगा, देखिए उसके लिए आपको केवल एक चीज समझनी है। तो शंख का निर्माण, जैसे बेलन का निर्माण आपको बताया गया कि आयत और वर्ग को घुमाने पर या मोड़ने पर बनता है। बात वही थी, घुमाने पर बनता है और मोड़ने पर बनता है। यहाँ घुमाना न तो मोड़ना है, न तो वर्ग का काम है, न तो आयत का काम है। यहाँ जो काम आने वाला है, एक जाना पहचाना त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। आपके कोर्स में जो है वो समकोण त्रिभुज से बना हुआ शंकु है। और ये जो शंकु है, ये बनने के लिए समकोण त्रिभुज आगे आता है, कहता है कि मैं शंकु बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, उसके लिए एक शर्त है। तो पहले हम लोग शर्त देख रहे हैं, फिर इस पे आ रहे हैं। शर्त क्या है बनने के लिए? तो पहली शर्त देखिए क्या है। किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में लंब या आधार, लंब या आधार के परितः, याद करिए मेरे में बताया कि परितः का मतलब, परितः मतलब के चारों ओर, के चारों ओर, के चारों ओर, किसी लंब या आधार के परितः, परितः का मतलब होता है चारों ओर। ये जब कारक संस्कृत में पढ़ेंगे तो यहाँ आएगा। क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में लंब या आधार के परितः, मतलब के चारों ओर अर्थात के परितः घुमाने पर बेलन बन जाता है। यहाँ मोड़ना नहीं है, घुमाने पर शंख बनता है। बेलन दूसरे तरह से बना है, शंख इस तरह बनेगा, शंकु बनता है। कहने का मतलब क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखिए, याद करिए, बेलन, बेलन बताए थे जिसके परितः कहा जाएगा वो कभी नहीं घूमेगा, बताए थे वो यच बनता है। यहां भी याद रहे, जिसके परितः, जिसके परितः घूमेगा वह क्या होगा, या तो लंब होगा या फिर आधार होगा। वही है, जिसके परितः घूमेगा, जिसके परितः घूमेगा वो लंब होगा या आधार होगा। तो जिसके परितः घूमेगा वह एच बनेगा, यह याद है। जिसके परितः घूमेगा वह एच बनेगा, याद रहे। किसी समकोण त्रिभुज में लंब या आधार के परितः घुमाने पर तो शंकु बनेगा। ये याद क्या रखना है इसमें, जिसके परितः घूमेगा वह हमेशा क्या बनेगा, एच बनेगा। अब आइए इसके पहले वाले चित्र पर, इसका पहला चित्र क्या था देखिए। हम बताए हैं लंब या आधार के परितः घुमाने पर। यहाँ देखिए, पता होगा सबको, समकोण त्रिभुज में ये 90 अंश के सामने भुजा कर्ण कहलाती है, तो कर्ण होता है। अब बताए हैं कि लंब या आधार के परितः घुमाने पर, परितः मैंने बताया था जिसके परितः कहा जाएगा वह रुका रहेगा और सारे लोग घूमेंगे। चलिए देखिए, हम यहाँ लंब के परितः घुमा रहे हैं। मैं किसको, अगर इस भुजा को रोक दें और इसी को हम घुमाना शुरू करें तो ऐसा एक चित्र आएगा और यह भुजा देखिए बिल्कुल ए सी जो है यहाँ पहुंच जाएगी। मतलब यह आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसे घूमेगा वो। मतलब एक इस तरह का गुटका ले लीजिए या इस तरह की दफ्ती ले लीजिए और इसको आप ऐसे से घुमाएंगे तो निश्चित रूप से नीचे जो है क्या बन जाएगा, एक वृत्त जैसा बनेगा। यह शंकु का निर्माण होगा। फिर देख लीजिए,
अगर कोई कहा नहीं हम आधार को घुमा देंगे, मान लीजिए यह आधार है, तो कोई कहा नहीं आधार के परितः घुमाइए, तो बताए हैं जिसके परितः यह आधार है, यह लंब है। जिसके परितः कहेगा ये लंब है, यह आधार है, यह कर्ण है, तो जिसके परितः कहेगा वह रुकेगा। मान लीजिए कोई कहा नहीं आधार के परितः घुमाइए, तो जिसके परितः घूमेगा बताए हैं वह रुका रहेगा। अब इसके परितः जब घुमाएंगे ऐसे 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 करके, तो यहाँ पर देखिए ये फिर एक वृत्त बनेगा नीचे, और देखिए यह इस तरह का शंकु होगा। तो शंकु का निर्माण समझ में आ गया। ये शंकु है, शंकु किससे बना? समकोण त्रिभुज को घुमाने पर शंकु बना है। किसको घुमाना है? लंब या आधार को। जब लंब या आधार को घुमाया जाएगा तो बताएं लंब को देखिए, लंब को रोकेंगे तो आधार घूमेगा, आधार को रोकेंगे तो लंब घूमेगा। मतलब जिसके परितः कहेंगे वह याद रहे वह नहीं घूमेगा। यह हमेशा सबको याद रहे, जिसके परितः की बात होगी वह कभी घूमेगा नहीं। जिसके परितः के चारों घुमाने पर शंकु बनेगा, और जिसके परितः घूमेगा, यह लाइन याद है, जिसके परितः घूमेगा वह यक्ष होगा और वह नहीं घूमेगा। मतलब जिसके परितः कहा जाएगा वह नहीं घूमेगा, वह यक्ष बनेगा, याद रहे। अगर लंब के परितः कहा जाएगा तो लंब नहीं घूमेगा, आधार के परितः कहा जाएगा तो आधार नहीं घूमेगा। अब ध्यान दीजिए इसके, अब इसमें क्या क्या आते हैं देखिए, चित्र फिर समझ लीजिए। किसी समकोण त्रिभुज में एक समकोण बना लीजिए PQR, लंब के परितः घुमाया जाएगा तो लंब के परितः घुमाएंगे। देखिए यहाँ पर रुका हुआ है ये लंब, इसी को घुमा रहे हैं, देखिए इसे इसी से घुमाएंगे जब पकड़ के, तो देखिए यहाँ वृत्त बनेगा और यह भुजा यहाँ चली जाएगी, तो इस तरह R' हो जाएगा। मतलब यह शंकु का निर्माण हो गया। तो शंकु का निर्माण के लिए हमेशा याद रखिए, किसी समकोण त्रिभुज में किसी लंब या आधार के परितः बता दिए, जिसके परितः वह यक्ष बनेगा, लंब के परितः लंब यक्ष कहा है, आधार के परितः आधार यक्ष बनेगा। अब होगा क्या? अब यहाँ पर चूंकि समकोण त्रिभुज में पीछे जो लोग नहीं देखे होंगे देख लेंगे, बड़ा भाई और छोटा भाई मैं बार बार यहाँ पर इसकी बात करता हूँ। यहाँ पर देखिए ये ABC है, यह जो है देखिए K होता है बड़का भैया है, 90 अंश के सामने बड़का भैया होता है, या लंब और आधार छोटे भैया होते हैं। और यहाँ पर हमेशा याद है जब बड़का भैया निकालना होता है, पीछे वाले वीडियो में जो लोग नहीं देखे होंगे देख लेंगे कि समकोण त्रिभुज में किसी भुजा को निकालना हो उसका नाम लिखिए। मान लीजिए हमको K का मान निकालना हो तो K लिखिए, मैंने कर्ण निकालना है। अब तुरंत क्या करेंगे? कड़ी लगा देंगे और छोटका भैया को जोड़ देंगे, आ जाएगा K वर्ग L वर्ग धन A वर्ग। और छोटे भाइयों को ज्ञात करने के लिए घटाएंगे। कोई कहा नहीं हमको आधार चाहिए तो आधार भी लिखिए, फिर तो उसके बाद क्या लगा दीजिए? एक कड़ी का चिन्ह लगाइए। अब देखिए छोटा भैया ज्ञात करना है, हमेशा याद रहे बड़का भैया होता है, ये बड़ा भाई है, बड़ा भाई को निकालने के लिए दोनों भाइयों को जोड़ना पड़ेगा, और छोटा भाई निकालने के लिए घटाना पड़ेगा। तो घटा दीजिए, बड़का भैया में से घटेगा, कौन बचा? यल। फिर कोई कहा नहीं हमको यल निकालना है, लंब निकालना है, फिर वही काम करना पड़ेगा। पता करिए छोटका भैया चाहे ए निकालना हो चाहे यल निकालना हो, हमेशा घटाएंगे। और किसमें से घटाएंगे? बड़का भैया में से यल निकालना है, बड़का भैया से घटेगा, बचा कौन है? ए, आधा। ये तीनों याद रहे। अब आइए हम इसके सूत्र पर आते हैं। देखिए शंकु में 3 सूत्र आपको याद रखना है बेलन की तरह। शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन जो होता है, यदि आधार बराबर है कोई भी, जैसे अगर बेलन का आधार याद रहे, बेलन का आधार मान लीजिए इसका R है, और तब अगर इस दशा में अगर हम आयतन निकाले हैं तो इसका आप पढ़े होंगे बेलन का आयतन पाई r²h, ये बेलन का आयतन होता है। लेकिन इसी का तीसरा हिस्सा जो होता है वो क्या होता है? इसी का 3 पार्ट कर दीजिए, मतलब इसमें 3 हिस्सा निकाल दीजिए तो 3 शंकु निकलेंगे। कहने का मतलब सीधा, वो बहुत व्याख्या में नहीं जाना है, जान लीजिए बेलन का जब आयतन अगर याद है तो उसी का तीसरा हिस्सा कर दीजिए तो शंकु निकल जाएगा। मतलब पाई r² याद है बटे 3 कर दीजिए, आ गया शंकु का आयतन आ गया पाई r² बटे 3। घन में उत्तर लिखेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र माने बताए थे गोल, यहाँ जो वक्र पृष्ठ होगा यह होता है पाई r/l। केवल आप सूत्र याद रख लीजिए, पाई r/l। उत्तर बताए थे वक्र पृष्ठ हो चाहे संपूर्ण पृष्ठ हो, वर्ग में लिखा जाए, वर्ग में लिखा जाए। केवल आयतन घन में लिखेगा, बाकी वक्र पृष्ठ हो और चाहे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो, संपूर्ण पृष्ठ हो, यह क्या होगा? यह भी किसमें लिखेंगे?
वर्ग में ही लिखेंगे। या कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए, इसका भी आयत निकालने के लिए बताए थे, किसी भी शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा, याद करिए अगर एक शंकु है, शंक्वाकार कोई टोपी है और नीचे से भी उसको बंद कर दिया गया, ढक्कन लगा दिया गया, मान लीजिए यहाँ भी ढक्कन लगा दिया गया, इस आकार की हमको एक टोपी बना लेनी है और कह दिया गया इसमें कागज कितना लगेगा, नीचे से भी ढक देना है, चारों तरफ से कागज लगा देना है। कहने का मतलब इसमें क्या लगेगा, ये समझ गए होंगे, पीछे बताए थे, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है, मतलब पाई आर स्क्वायर होता है। और एक वक्र पृष्ठ है, मतलब अगर खोखली टोपी जैसे टोपी लगाई जाती है, या जो आइसक्रीम खाया जाता है जो प्लास्टिक वाली दिखती है, लगभग प्लास्टिक की तरह रहती है लेकिन प्लास्टिक होती नहीं, जिसमें बर्फ इत्यादि भरकर बेचते हैं, वो बिल्कुल शंकु होती है। तो वो अगर जो खाली वाली है, समझिए वो शंकु का वक्र पृष्ठ है, लेकिन जब उसमें भर देंगे तो उसका आयतन हो जाएगा। अगर खोखला है और पूछे ये क्या है, तो बता दीजिए इसका वक्र पृष्ठ है। इसका मतलब वक्र पृष्ठ का क्या फॉर्मूला था, पाई आर एल। तो वृत्त का क्षेत्रफल और उसका वक्र पृष्ठ जोड़कर संपूर्ण पृष्ठ बनाते हैं। और जितना इसको किसी को न समझ में आए तो सीधे सीधे फार्मूला याद रख लीजिए कि हमको वृत्त का क्षेत्रफल और उसका वक्र पृष्ठ जोड़ के संपूर्ण पृष्ठ मिल जाएगा। चलिए कॉमन ले लीजिए, देखिए बताए थे जो दोनों जगह हो और सबसे छोटी घात हो, यहाँ छोटी घात है नहीं, पाई पाई बराबर है तो उसको ले लीजिए। आर को क्या बताए थे, आर में एक ही आर हो, अगर यहाँ छोटा लिखे तो वहां भी छोटा, मतलब त्रिज्या बराबर हो, क्योंकि त्रिज्या एक ही है तो छोटा आर लिखिए तो छोटा आर लिखिए, बड़ा आर लिखिए तो बड़ा आर लिखिए। अब देखिए यहाँ आर में क्या कॉमन है, देखिए सबसे छोटी घात आर है, कॉमन ले लीजिए, पाई से कट गया, आर आर से कट गया, एक घात बची, यहाँ से पाई आर दोनों कट गया, यल बच गया। हमारा जो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र आ गया कितना, पाई आर पोस्ट में एल प्लस आर, यह भी सही है। या जिसको यह याद हो जाए, पाई आर पोस्ट में आर धन एल, यह भी सही है। और इसका जब भी आंसर लिखा जाएगा वर्ग में लिखा जाएगा, वर्ग सेमी, वर्ग मीटर, जिसमें भी लिखना हो। अंत में तीनों का सूत्र एक बार फिर याद रहे कि समकोण त्रिभुज में किसी एक भुजा के परितः दूसरी भुजा को घुमाने पर शंकु बनता है, यह भी बता दिया गया। अब इसका आयतन याद है क्या, बेलन का जो आयतन है उसमें 3 से भाग कर दीजिए तो आ गया पाई आर स्क्वायर एच बटे 3, धन में लिखा जाएगा। दूसरा सूत्र मिलेगा क्या, पाई आर यल, यह किस में लिखेंगे, वर्ग में। फिर तीसरा क्या है, पाई आर पोस्ट में एल प्लस आर, यह भी वर्ग में। अब एक चीज समझ लीजिए, ये यल कहाँ से आया, यल देखिए, यल तो हम बोलते हैं यच है, सबको पता है, जो सीधे सीधे रहता है यच रहता है, यह भी सबको पता है कि यह आर है। यही जो तिरछे दिख रहा है जिसको हम कर्ण जानते हैं, यहाँ समकोण त्रिभुज में यही यल है। और यल जब भी निकालना होगा तो तीसरा फार्मूला इसमें कह देगा कि भाई यल क्या है, तो यल में जान लीजिए कि जो समकोण त्रिभुज में जो शंकु बना था, शंकु में एक तो सीधी ऊंचाई है वो एच से लिखी जाएगी, ये आर से लिखा जाएगा, जो कर्ण है उसी का नाम यहाँ यल रख दिया गया। अभी हम बताए हैं कि किसी पाइथागोरस प्रमेय में जब भी कर्ण ज्ञात करना होता है तो बताए थे कड़ी लगाते हैं और दोनों छोटका भैया को जोड़ देते हैं। यहाँ छोटका भैया एच हो गया, आर हो गया, तो जोड़ दीजिए क्या, एच का वर्ग धन आर का वर्ग। लेकिन यहाँ के बताए हैं, के का मान क्या है, यल रखना है, तो यल बराबर क्या हो गया, फार्मूला बनके तैयार हो गया। अगर कोई पूछे कि यल कैसे निकलेगा, यल का फार्मूला वही है, हमको कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण के लिए दोनों को स्क्वायर करके जोड़कर वर्गमूल ले लेंगे, यल निकल जाएगा। इसी यल का नाम है तिरछी ऊंचाई। अब आज के लिए इतना ही, तीनों का नाम जान लीजिए। यल को मतलब, यल मतलब तिरछी ऊंचाई, यल का मतलब केवल ऊंचाई, और आर को पहले से पहचान रहे हैं, यह त्रिज्या है। तो शंकु के लिए 3 चीज चाहिए, क्या क्या चाहिए, आर और एच चाहिए, तो यल निकल जाएगा। अगर आपको पहले में से तीनों पता है तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं, देखिए उसका आयतन निकाल सकते हैं, आर एच चाहिए, आर यल पता है तो वर्ग मतलब ये वक्र पृष्ठ निकल जाएगा, और आर यल पता है तो क्या निकल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ। तो तीनों बात समझ में आ गई कि शंकु तभी बनेगा जब किसी समकोण त्रिभुज में किसी एक भुजा को घुमा देंगे। इसमें आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बटे 3, वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल, और संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर पोस्ट में यल प्लस आर, चाहे आर प्लस यल।
केवल 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 आयतन जो है घन में लिखा जाएगा और दोनों वर्ग में लिखे जाएंगे। और तिरछी ऊंचाई बताए हैं कि तिरछी ऊंचाई का मतलब उस समकोण त्रिभुज में हमको जो कण रखा जाता था उसी कण को हटा के यल रख दिया गया, और यल निकालने के लिए हमेशा बताए हैं कि दोनों भाइयों का वर्ग करके जोड़ देंगे। यहाँ पर दोनों भाई एच और आर हैं, और यह हमेशा केवल इकाई में लिखा जाएगा, या तो मीटर में चाहे सेंटीमीटर में। अकेला लिखा जाएगा, न तो घन में लिखा जाएगा न तो वर्ग में लिखा जाएगा। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए। अब हम 20 तारीख से उपस्थित होंगे आपकी बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर लेकर। एक दिन में 2 विषय मॉडल पेपर हल कराए जाएंगे परीक्षा तक। देखते रहिए, धन्यवाद।